अगर आप देखो तो उत्तर भारतीय विंग है और अगर आप एनालिसिस करो, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो समर्थन दिया है उसके पीछे उन्होंने कहा कि बाला साहब ने जिस तरह सनातन की और हिंदुत्व की और भारतीय संस्कृति की परंपराओं के रक्षण किया था, वो मोदी जी कर रहे हैं। अब इस चीज को उद्धव जी को समझना चाहिए। देखिए, भविष्य अच्छा हो, इसकी तरफ सबको मिलकर चलना है और बीजेपी सबकी चिंता करके चलती है, सबको मिलाकर चलती है। इसीलिए बीजेपी सबको साथ लेके चलती कि सबके साथ अच्छा हो, किसी के साथ कोई गलत ना हो। और यहाँ पर वो लोग महाराष्ट्र का हित नहीं चाहते हैं जो उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के लोगों के बीच में दूरी पैदा करना चाहते हैं। जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो वीर शिवा की संतान है और छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की जो आन बान शान है वो महाराष्ट्र नहीं पूरे भारतवर्ष की है। इसलिए यहाँ का हर व्यक्ति उनको अपना आराध्य मानता है। अब तक आपके इतने सारे अलावा जो बैठक हुई आज जितनी रेडियो मीटिंग हुई अलग अलग सभाओं में, उसमें अब तक क्या चीजें देखने को मिली? ये मंथन हुआ है, हमारा विचार मंथन हुआ है और मंथन में 48 सीटों की जीत का अमृत निकला है और उसमें ये उत्तर पश्चिम जीत में तो अमृत बहुत ज्यादा मिला है हमको। पूनम महाजन का अमृत अभी मिलेगा? आप नाम लेते हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं और उनका पार्टी के प्रति और पार्टी का उनके प्रति एक पारिवारिक परिदृश्य में रिश्ता है। इसलिए बीजेपी में जैसे मैं उप मुख्यमंत्री था, 25 तारीख को मैं उप मुख्यमंत्री मार्च में नहीं रहा 2023 में। आप मेरा अगर उठा के ट्विटर वो देखिए, 26 तारीख से मेरे दौरे लग गए और मैंने पूरे प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, कार्यक्रम लगाया, पार्टी के लिए काम किया, मोदी जी के लिए काम किया। दायित्व का परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया भाजपा में होती है, किसको इसमें हटाने की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें एक व्यक्ति को किसी से पहले हमको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, उसके बाद आज जो पूरे राष्ट्रीय हमको संयोजक बना दिया गया, जो विस्तारक योजना थी लोकसभा चुनाव लड़ाने की, अब एक नया दायित्व दे दिया गया कि मैं महाराष्ट्र का चुनाव लड़ाने का प्रभारी बनूंगा। अब शिवसेना उद्धव जी के पास तो एक ही उम्मीदवार है, वो है अपने पुत्र रत्न आदरणीय आदित्य जी। शरद पवार जी के पास केवल एक ही प्रत्याशी है, वो है सुप्रिया जी। सोनिया जी के पास केवल दो ही हैं, प्रियंका जी और राहुल जी। अब तीसरे तो दामाद जी भी आ गए। उन्होंने जीजा जी ने कहा है कि मैं अमेठी से लड़ूंगा, अमेठी में टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो घर में वो सास जी से और साले जी से लड़ेंगे। ये लड़ने वाले लोगों का कोई वो ग्रुप जो है वही महाबिगाड़ी गुट है और जो महाबिगाड़ी गुट है उसका मुकाबला महायुति से है। महायुति मिलकर कर रही है और आप निश्चित मान के देखिए कि 48 सीटों में कई सीटों पर ये अपना पूर्व का आधार पूरी तरह खोते हुए दिखाई देंगे। एक सवाल यह है कि आज बारामती सीट से महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। शरद पवार ने उनसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है। बीजेपी किस तरीके से उस चीजों को देख रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी वहां पर महायुति की प्रतिष्ठा स्थापित होगी। परसों मैं बारामती था और दिन भर मैंने वहां का जो जोश देखा है कार्यकर्ताओं में, तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि महायुति अब तक लीड के मामले में लखपति बन चुकी है, यानी 1 लाख से ऊपर की लीड उसकी पहुंच चुकी है। जैसे जैसे चुनाव आएगा महायुति की प्रतिष्ठा बचेगी और महाबिगाड़ी ने जो बिगाड़ा है घर भी और दल भी, तो जनता उसको जवाब देगी। धन्यवाद। चाहे वो निवेश के द्वारा, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से, चाहे उनको विभिन्न प्रकार के जो कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर, यानी रोजगार युक्त युवा हो और एक सशक्त महिला या नारी हो और किसान की आय दुगनी हो और इसके साथ साथ जो गरीबी है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर किया है और अब लक्ष्य है कि भारत से हम गरीबी को मिटा सके, केवल नारा न बने।
महाराष्ट्र की स्थितियां अलग हुई हैं और उनका कारण है कि 2019 में उद्धव जी ने अपनी जो उनके पूज्य बाला साहब ठाकरे जी जो नीति और जो संकल्प लिए थे उसको तिलांजलि देके उन्होंने कांग्रेस का चोला पहन लिया और रामनामी और सनातनी चोला कहां चला गया उसे आज भी शिवसेना उद्धव गुट का कार्यकर्ता ढूंढ रहा है। उनके सांसद सदस्य चले गए, उनके आमदार चले गए और अब उनका जो मूल कार्यकर्ता और मतदाता था वो आज बीजेपी के कार्यों के कारण, क्योंकि बीजेपी ने जो बाला साहब के साथ में मिलके ठाकरे साहब के साथ में मिलके बीजेपी ने जो काम किया था उन्हीं कामों को, उन्हीं नियतों को बीजेपी ने नहीं छोड़ा और उनको लेकर आगे चले। और खुशी इस बात की है कि आदरणीय राज ठाकरे साहब ने जो मन से है उन्होंने मन से नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया है। मैं समझता हूं कि उद्धव जी को अपने उन परंपराओं को और गौरव को सोचना चाहिए था। राम जी का विरोध करने वाली कांग्रेस के साथ जो राम जन्मभूमि के शिला पूजन के